नमस्कार मित्रों, चंद्रिका सर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभ्यास 2 के सी में कुछ प्रश्न छूट गए थे, वही छूटे हुए प्रश्न आज के टॉपिक में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। कहता है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो ये 4931 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। सबसे पहले आप जानो पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि पूरी पूरी तरह वर्ग हो। जैसे मैं कहूँ 3, ये बताओ 9। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 3 का वर्ग है। मैं कह दूं 25। 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 5 का वर्ग है। अगर यहीं पर मैं कह दूं 24 है, तो क्या ये बताओ 24 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24 में जब हम एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग। इसी तरह जैसे मैं आपसे बात करूं 32, हम बात करते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, आपको सवाल ही सीधा सवाल पढ़ना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाकर सीधा सवाल पढ़ लीजिए। लेकिन तब तक समझ नहीं पाओगे जब तक आप बेसिक से बेसिक लेवल से लेकर नहीं चलोगे, तब तक आप कुछ अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले इसको समझो। जैसे मैं कहता हूँ 32, ये बताओ 32 एक संख्या है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ध्यान से देखें, क्या 32 किसी का वर्ग होता है? 32 किसी का वर्ग नहीं होता है। हाँ, अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए, कितना? 4 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या? 36। अब ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है। किसका वर्ग है ये जो वर्ग है ये 6 का वर्ग है। छा छंग देखो, 6 का 6 की घाते 2 का मतलब हुआ 6 गुणे 6, अर्थात छा छंग 36। तो 36 हमारी पूर्ण वर्ग हो गई, बल्कि 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो क्या होता है, जब छोटे छोटे प्रश्न होगा उसको तो आप मौखिक कर लोगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाएगा आप मौखिक नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे, ये बताओ 63, क्या 63 पूर्ण वर्ग संख्या है? बताओ जल्दी से। 63 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 किसका वर्ग होता है? 64 64 होता है 8 का वर्ग। देखो प्यारे बच्चों, सभी लोग पहले 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को वर्ग रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ग कैसे आपको रटना है? वर्ग ऐसे रट लीजिए सभी लोग। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग अर्थात दो दूनी चार होता है, तीन का वर्ग तीन त्रिकाई कितना? 9। चार का वर्ग कितना होता है? 16। इसी तरह फिर 5 का होता है 25, फिर 6 का होता है 36, फिर 7 का होता है 49। आप कम से कम 20 तक रट लीजिए। अगर आप वर्ग नहीं याद करोगे तो आपको सवाल उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से आना चाहिए। अब इधर सुनो। हाँ, मैंने कहा कि 63। अब ये बताओ, आपको जिसे रटा होगा कि 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो आप तुरंत समझोगे कि भैया 63 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 63 में जब हम एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये 64। तो 64 हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। 64 किसका होता है? 64 64 होता है 8 का। 8 अठाई 64। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं हम बड़े प्रश्नों में। एक प्रश्न और आप बता दीजिए। ये बताइए, जैसे मैं कह दूं 99, क्या 99 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताओ। 99 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 99 में क्या जोड़ दें? क्या जोड़ दें हम इसमें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? क्योंकि ये संख्या छोटी है, इसलिए इसे हम मौखिक बता सकते हैं कि भैया इसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का होता है। तो ये हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जब ये हजार में पहुंचेगी या सैकड़े के ऊपर पहुंचेगी, हजार में पहुंचेगी, 10,000 में पहुंचेगी, तो फिर आप वहां मौखिक नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपकी भाग विधि से जो वर्गमूल निकाला जाता है, तब उसके लिए वो वाली विधि निकलती है। अच्छा सुनो, यहाँ पे जोड़ने पर भी नहीं, घटाने पर भी कभी कभी पूछ लेता है। जिससे पूछ लेगा कह देगा 101। अब ये जो संख्या है इसमें वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दें, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अगर इसमें एक घटा दें तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 किसका वर्ग होता है? ये होता है 10 का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पूर्ण वर्ग
क्या होती है और इसमें क्या जोड़ने पर क्या घटाने पर, है ना। तो अब चलते हैं हम बड़ी बड़े सवालों पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 4931। इसमें छोटी छोटी क्या जोड़ दें संख्या कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। हमें नहीं पता भाई, हमें जो है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग इससे वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे देखो, ये जोड़ा बन गया, दो दो का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो और गुणा करो, 49 से ज्यादा ना जाए। सात सात सता 49 से घट गया, कितना आया हमारा 31। और एक सात आप यहाँ रख दीजिए, तो सात सात कितना हुआ, सात सात हुआ हमारा 14। अब सुनो, यहाँ पे 31 शेष बचा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो, यहाँ पे ऐसी संख्या रखो कि इसका गुणा करें तो 31 से ज्यादा ना जाए। तो ये बताओ, अगर हम एक रखेंगे, एक 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 कम एक, एक चौको चार और एक एक कम एक, तब भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जीरो बार तो आप रखोगे नहीं, तो क्योंकि क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें हम क्या जोड़ दें। जब छोटी छोटी का है तो हमें ज्यादा बार ही ले जाना पड़ता है, तो हम यहाँ ले जाएंगे एक बार। अभी बताते हैं क्यों ले जाएंगे, देखना ध्यान से। एक एक कम एक, एक चौको चार, एक एक कम एक। अच्छा सुनो, जब आप भाग वित्त से वर्गमूल निकालते थे तो वहां पे ये ध्यान देना पड़ता था हमें कि ये जो आपका आता है ये इससे ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बार ही ले जाना पड़ेगा। क्यों, उसका रीजन ये है, देखो इधर। ये बताओ, एक बार गया एक एक कम एक, एक चौको चार, एक एक कम एक। अब ये बताओ, यहाँ पे कुल 31 है। अगर यहाँ पे 141 होता, यहाँ पे 141 होता, तो 141 से 141 पूरा कट जाता और ये बन जाती पूर्ण वर्ग संख्या। जो कि ये जो कि ये 4931 कम है, कितना कम है। अब सुनो, अगर 31 में हम कितना जोड़ दें, इस 31 में कितना जोड़ दें कि 141 आ जाए और पूरा हमारा शेषफल शून्य आ जाए, बोलो। तो हमें नहीं पता, तो इसमें से इसको घटा दो। 141 में से 31 को आप घटा दीजिए, एक से एक गए जीरो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बचा, चार से तीन गए एक, और क्या बचा आपका इधर हमारा एक, अर्थात 110। इसमें क्या जोड़ने के लिए कहा था, घटाने के लिए कहा था। अच्छा हाँ, जोड़ने के लिए कहा था। तो आपका जो आया है, कितना आया 110। तात्पर्य ये हुआ कि ये 31, ये जो 31 है ये 110 रुपए कम है। अगर 110 रुपया इसमें और जोड़ दिया जाए तो 141 पूरा का पूरा घट जाएगा और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा। देखो, जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसी का शेषफल यहाँ पे जीरो आता है, अन्यथा भी नहीं। तो ये 110 कम है। अगर हम 110 इसमें जोड़ दे और इसके बाद अगर निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है कितना आया, हमारा आंसर आया 110। अगर आपको उत्तर की जांच ही करना है तो कर लीजिए, कैसे करना है। हाँ, इसको आप लिख लेना, हमें जगह कम है इसलिए हम मिटा रहे हैं। हाँ, अगर 110 इसमें जोड़ दिया जाए, 4931 में जोड़कर चेक कर लो। देखो, एक हुआ, तीन एक चार हुआ, नौ एक 10 हुआ, और चार एक 5 हुआ, 5041 हुआ। अब इस 5041 का भाग विधि से वर्गमूल निकालो। अगर निकल आता है तब तो ठीक है। तो चलो, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं यहाँ पर। चलो, किसका ले जाएं, सात आठ अठाई 64 ज्यादा हो जाएगा, सात बार सात सता 49, कितना आया एक, कितना आया एक, सात सात 14। अब यहाँ पे कितने बार जाएगा, एक एक कम एक, एक चौको चार, एक एक कम एक। ये देखो, ये देखो, कट गया ना पूरा, ये देखो पूरा कट गया। अर्थात ये जो 5041 का जो वर्गमूल आया, कितना आया, 71 का है। 5041 किसका वर्ग है, 71 का। अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या ये हो गई। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये कितना कम है। अगर इसमें 110 जोड़ देते तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो ठीक है, नोट करिए इसको। देखो, एक प्रश्न है आपका 24 है, एक एग्जाम्पल के लिए है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न पे चलेंगे। तो प्रश्न ये कहेगा कहेगा कि ये 24 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है ना।
प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इस 24 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि ये 24 पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको पता है कि 24 25 के निकटतम में है, अर्थात अगर एक जोड़ देंगे इसमें, अगर इसमें एक जोड़ दें तो 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम भाग विधि द्वारा लगाएंगे। ऐसे जोड़ा बन गया ये। अब ऐसा करो, छाछंग कितना हुआ? 36 ज्यादा हो जाएगा, कितने बार ले जाएं हम? 5 पचा 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले चलते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16, और एक 4 यहाँ रख देंगे। चलो बताओ, एक मिनट। कहा है कि इसमें ये कहा था कि क्या जोड़ दें, ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसका मतलब है हम ज्यादा बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 5 बार। ऐसे 5 पचा 25। अब ये बताओ, हालांकि है तो ज्यादा, ये ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल नहीं ज्ञात करना, यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि क्या जोड़ दे। तो जब जोड़ दे और घटा दे तो इसी तरह कम ज्यादा निकालना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना होगा। कि ये बताओ, 5 पचा 25। अब ये बताओ, ये 24, अगर ये 24 में एक जुड़ा होता तो ये हो जाता 25, और 25 से 25 पूरा कैंसिल हो जाता, हमारा आंसर आ जाता 0। लेकिन ये 24 कितना कम है 25 से? 24 25 से एक कम है। अब यहाँ पे हम उल्टा घटा देंगे, अर्थात 25 से 24 को घटा दीजिए, कितना आया? एक। इसका मतलब है कि ये 24 में अगर 1 रुपया और जोड़ दिया जाता तो 25 से 25 पूरा का पूरा क्या हो जाता? कट जाता, और हमारा आंसर आ जाता। तो हमारा जो आंसर आया, क्या आया? कि अगर 24 में एक जोड़ दें, देखो 25 बार आया था तो ये एक कम पड़ रहा है, तो 25 से 24 को घटा दो, 25 से 24 को घटा दो, एक आया। अब जरा आंसर चेक कर लो, 24 में एक जोड़ दो, कितना हुआ? 25। अब इसका जरा भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो, कितने आएगा कि नहीं आएगा? देखो, 5 पचा 25, ये आपका पूरा आ गया है। आंसर की जांच हो गई है। देखो, अगला जो प्रश्न है आपका चौथा नंबर, कहता है ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें घटाने पर जो शेषफल प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। याद रखना, जब जोड़ने पर कहे तो आपको अधिकतम बार ले जाना है, और जब घटाने के लिए कहे तो आपको जो है वो, जब जोड़ने के लिए कहे तो आपको, एक मिनट। हम्म तो जोड़ने के लिए जब कहे तो आपको अधिकतम ले जाना है, जब घटाने के लिए कहे तो आपको कम से कम बार ले जाना है। देखना इसको, इस बार आपको घटाना है, हर बार जोड़ना था, इस बार आपको घटाना है, तो इस बार आपको कम बार ले जाना है। तो दो जोड़ा यहाँ बना, दो का यहाँ बना, एक किसका बना, तो एक बार जाएगा, एक एक कम एक, ये हुआ कुछ नहीं, उतर आएगा 8, और 6 का एक एक कितना हुआ? 2। यहाँ पर चलो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा क्या? 4 नहीं 8, हाँ 3 बार जाएगा। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, कितना हुआ? यहाँ पे 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 16, 16 से 9 का कितना आया? 9 एक 10, 6 एक 7। अब यहाँ पे बचा कितना? एक। उतारा 21 का 25, और 3 3 6, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। अब चलो, ऐसी संख्या यहाँ पे रखो कि इससे ज्यादा ना हो पाए। देखो उस बार क्या था, जब जोड़ने के लिए कहे, जब जोड़ने के लिए कहे आपको इससे ज्यादा ले जाना है, जब घटाने के लिए कहे तो आपको ऐसा यहाँ पे सेट करके रखना है कि इससे कम रहे, इससे ज्यादा ना रहे। इसको नोट कर लो, जब घटाने के लिए कहे तो कम बार ले जाना, कम बार। जब जोड़ने के लिए कहे तो आपको कई बार ले जाना है? थोड़ा सा अधिक बार या ज्यादा बार ले जाना है, इससे ज्यादा ले जाना है, अधिक ले जाना है। और घटाने में कहे तो कम ले जाना है, तो इसमें हमें कम ले जाना है। चलो बताओ, 5 बार ले जाएं क्या? 5 पचा 25, 5 छक्का 30, और 30 दो 32 की 2 हासिल है 3, 5 दूनी 10, 3
पंचक तीन, दो 32, तीन पाँच दूनी 10, तीन 13। अगर हम 6 बार ले जाते तो क्या सही रहता? क्या चेक कर लेते हैं। 6×6 = 36, हासिल आया 3, 6×6 = 36, 3 9, 6×2 = 12। और 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो था ना, ये 18,225 था यहाँ पर। इसको सही करिए तुरंत। 18,265 था। हम कौन सा प्रश्न लिख दिए? 18,265। 18,265, 1 मिनट। यहाँ पे पूरा मिस्टेक हो चुका है। ऐसा करो, इसको पूरा करेंगे। 18,265, 265। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। हाँ, उसी तरह ले जाना है। दो दो का जोड़ा बना, यहाँ पे आएगा एक एक कम एक, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे उतारा आएगा 8 और 2 का, एक एक कितना हुआ? 2। कितनी बार जाएगा ये? जब नहीं, 3 बार। 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। कितना आया आपको? 9×3 = 12। यहाँ पे एक आया, उतारा है किसका? 65 का। तीन तीन कितना हुआ? 6। यहाँ पे 2। देखो, घटाने के लिए कहा है तो हम कम बार ले जाएंगे। कितने बार जाएगा यहाँ पर? 5 बार। 5×5 = 25 की 5, 5×6 = 30, 2 32, 5×2 = 10, 3 13। अब सुनो, ये बताओ, ये जो 1365 है, अगर यहां भी 1365 आता तब हमारा शेषफल क्या हो जाता? शून्य हो जाता। और यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती। इसको लिख लेंगे, एक इसका, एक और इसका 3, इसका 5। हाँ, तो 1365 जिससे यहाँ पे है, तो आपका गुणनफल भी 1365 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1365 में कुछ कम कर दें। कितना कम कर दें कि 1325 ये भी हो जाए? बताओ, कितना कम कर दें? वही घटा देंगे, इसमें हम घटा देंगे। कितना आएगा? 0। और यहाँ पे कितना है? 4, अर्थात 40। ये 1365 1325 से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो ये 1365 नहीं ज्यादा था, बल्कि ये 40 ये ज्यादा है। ये पूरी संख्या ज्यादा है। 18,265 ये है, ज्यादा है। तभी यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। अगर हम यहाँ से 40 कम कर दें, 18,265 से अगर हम 40 कम कर देंगे, तो यहाँ 1325 है, तो 1325 यहाँ भी आ जाएगा। अब पूरा का पूरा कट जाएगा। आपका आंसर है। हम लिखेंगे कि इसमें छोटी छोटी संख्या 40 है। यदि 40 इसमें घटा देंगे तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। 5 अंकों की। तो ये बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता नहीं क्या हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि उसमें जो अंक है वो कितने अंक की हो? 5 अंक की हो। अब वो चाहे 99,999 हो या कुछ और हो, लेकिन याद रहे, अगर 5 अंक की बड़ी से बड़ी बात किया है तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकती है। तो चलो, हम यहीं से निकालेंगे। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है आपका, लेकिन हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और इस पे जो है विचार विमर्श करके हल करेंगे, तब फिर हम निकालेंगे इसको। चलो, जोड़ा बनाओ। जोड़ा ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। हम्म अब देखो यहाँ पे कितने बार जाएगा। ऐसी संख्या ढूंढो यहाँ पर कि 9 से ज्यादा ना जाए। तो यहाँ पे रखेंगे 3, 3 × 3 = 9, पूरा कट गया, उतारा 21 का, 9 का, और इस पूरे 99 का आएगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो एक 3 यहाँ रख देते हैं। अब बताओ, इसमें कितने, कौन सी संख्या रखें 99 से ज्यादा ना जाए? एक, एक एक कम एक, एक छक्के 6, कितना आया? 8। और यहाँ पर 3 आया। एक एक कितना हुआ? 2। और यहाँ पे कितना है? 6। अब उतारा है किसका? इस 99 का। ध्यान से देखना, अगर ये 99,999 अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमारा शेषफल क्या आएगा? हमारा शेषफल 0 आएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो हमारा शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, उसी को हम घटा देंगे इसमें। तो कितने बार जाएगा? अब देखो यहाँ पर, ये मुझे लगता है 6 बार जाएगा। 6×36 की 6, 6×2 = 12, 3 15, हसीला 1, 6×36 से 37। ये लो, ज्यादा तो नहीं गया है ना? हाँ ठीक है। अब सुनो, 9 से अगर हम 6 घटा दे, कितना आया? 3। 9 से 5 गया 4।
और 8 से 7 गया 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, अर्थात 143। सुन लो, अगर ये 143 अगर ये कम होता तो 3756 होता। ये 38,3899 जो है, अगर ये 3756 होता तो पूरा का पूरा कट जाता, और ये बन जाती क्या, ये बन जाती जो है पूर्ण वर्ग संख्या। अब सुनो, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं बनी, क्योंकि 143 इसमें ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम 143 को घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए इसको, 6 आया, 5 आया, 8, 9, 9, 99,856। हाँ, अब सुनो भाई, इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी 5 अंकों में जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब सुनो, अगर तुम्हें जांच करना है तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लो, और जब निकालोगे ना आप, तो आप देखना तो आपका शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यहीं पर आ जाता, अगर ये 143 कम होता तो 3756 से 3756 जाता, कट जाता। फिलहाल आपको चेक करना है, चेक कर लो, ये आपका आंसर हो गया। देखो, अगला प्रश्न कहता है 62,500 का गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों प्रकार से इसका वर्गमूल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकालते हैं। देखो, गुणनखंड विधि आप जानते ही हो, गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले हम काटेंगे। अच्छा, काटने का तरीका, अगर आपको 2 से डायरेक्ट आप 5 से काटते हो तो ठीक है, लेकिन छोटी से काटो आप पहले, नहीं गलत कर दोगे। 2 तेई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पर 10 हो गए ना, यहाँ पे 10, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 0 उतार दो उसी तरह। फिर देखो, 2 एकम 2, यहाँ पे एक बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर एक बचा 12 हुआ, तो 2 का पहाड़ा पड़ो, 12 से ज्यादा ना जाए, 2 6 12, और 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर इसको करो 2 से, देखो 2 7 14। हाँ, याद रखना, 2 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या हो, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, यानी कि सम संख्या हो, तभी 2 से कटेगा। अब सुनिए किससे कटेगा, अब या तो ये 3 से कटेगा, या तो फिर ये 5 से कटेगा। अब हमें नहीं पता कि 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में। 3 से विभाजित होने का जो नियम होता है, कि इस तरह जोड़ लिया जाता है, जैसे ऐसे चेक करना है। देखो, 5 1 6 हटाओ, 6 6 3 से कटेगा ना, इसको हटाओ, 5 1 6 3 से कटेगा ना, इसको भी हटाओ, 5 2 7, 7 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये 3 से नहीं कट सकती है, बस चेक हो गया, चेक हो गया ये। इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 एकम 5, एक बचा यहाँ पे 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 25। फिर काटो, 5 6 31, एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 25। फिर काटो 5 से इसको, तो 5 एकम 5, और ये बताओ यहाँ पे 10 हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर देखो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, कट गया ना। देखो, जब गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालना होता है, तो फिर उसमें दो दो का जोड़ा बनाया जाता है, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, और एक इसका बन गया, और एक इसका बन गया जोड़ा। अब इसका मतलब है कि हमारा जो जोड़ा बना, तो 1 2 यहां से ले लो, 1 5 यहां से ले लो, 1 5 यहां से ले लो, और 1 5 यहां से ले लो, और गुणा कर डालो, 2 पंचे 10, 10 50 50, 50 दहम 500। गलत है क्या, अभी रुकना, 2 यहां से आया, 5 यहां से आया, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 5 25, 25 पंचे 125, और 15 10 50 25, आपका कितना आया, 250 आया। चलो, ये हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे भाग विधि से। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करें। अब इसको निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। जो 250 आएगा प्लस माइनस का आएगा। चलो, यहाँ पे बनेगा सबसे पहले जोड़ा, ये जोड़ा बन चुका है। अब ये बताओ, ये है 6, ऐसी संख्या का गुणा करो 6 से ज्यादा ना जाए यहाँ पर। हाँ, तो 2 2 दूनी
4 कितना आया यहाँ पर 2, उतारा आएगा किसका, इन दोनों का उतारा आया, 2 में 2 जोड़ दो कितना आया 4, और एक 2 यहाँ पे रख देंगे ऊपर। और ये बताओ 4 यहाँ पे क्या रख दें, क्या रख दें कि 225 से ज्यादा ना जाए। तो 5 कितने बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा क्या, 3 बार। चेक करते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, और ज्यादा जाएगा भी। चलो 4 चौक 16, 5 बार जाएगा क्या, 5 पचा 25, 5 चौक 20, अभी 2 22, 5 पचा 25 और 5 चौक 20, 2 22, यानी कि ये पूरा क्या हुआ, ये कट गया, अर्थात एक 5 ऊपर रख दीजिए, 5 5 10, 4 1 5। अब सुनिए उतारा आएगा अभी किसका, जीरो का। देखो उतारा तो हम लेंगे ही लेंगे, भाग जाए चाहे ना जाए, तो उतारा है जीरो का, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, क्या रख दिया जाएगा, लघु शून्य हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 250 आपका आंसर है। प्रश्नावली होती है समाप्त। इसके आगे मिलेंगे हम आपसे कल। वीडियो को आप देखने के बाद थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी लोग। हम्म चलिए।